तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाल ही में मैंने Xiaomi का पैड 6 लिया है और इससे पहले जो है मैंने Honor पैड X9 लिया था और इन दोनों के बारे में ही जो है मैं आप लोगों के समक्ष बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार जो कमेंट्स आते हैं उसमें Honor पैड X9 के भी बारे में पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात प्राइसिंग को लेकर कर लेते हैं। जो Xiaomi पैड 6 है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा महंगा है क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर और कुछ स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा हाई है। इसके अलावा जो पैड X9 है उसका प्राइस बहुत कम है। जब मैंने वो लिया था तब वो 14,999 कुछ का था, 15,000 का था, और हाल फिलहाल जो है वो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये में मिल रहा है। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पैड X9 लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए है। उसकी डिस्प्ले अच्छी है, उसका साउंड काफ़ी बढ़िया है। उसके अंदर 6 स्पीकर आते हैं और बहुत बढ़िया साउंड आते हैं। हाई रेस साउंड को जो है वो सपोर्ट करता है। हाँ, उसके अंदर डोल्बी विजन नहीं है, लेकिन उसका साउंड बेहतरीन है और उसकी डिस्प्ले भी अच्छी है। 2K डिस्प्ले है उसकी। लेकिन जो उसका पिक्सल डेंसिटी है, पीपीआई, पिक्सल पर इंच जो है वो कम है, वो 200 समथिंग कुछ है। और रही बात Xiaomi पैड 6 की, तो इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 309 के करीब। तो इसमें जो डिस्प्ले में जो आइकन्स है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देते हैं। उसके अंदर आइकन्स इतने अच्छे से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप उसमें कोई फिल्म डाउनलोड करके डालते हैं या 2-3 GB की कोई अच्छी क्वालिटी वाली जब फिल्म उसके अंदर चलाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखती है। दूसरी बात ये कि पैड X9 की जो डिस्प्ले है वो 11.5 इंच की है और मल्टीमीडिया के हिसाब से 11.5 इंच सही रहती है। 11 इंच सही नहीं रहती है, वो थोड़ी छोटी हो जाती है। 11.5 या फिर उसके अबव अगर डिस्प्ले होती है तो मल्टीमीडिया के हिसाब से बेहतरीन माना जाता है। तो वही डिस्प्ले में अगर आप पैड X9 को देखेंगे तो वहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को वो सपोर्ट करता है और उसके अंदर जो है 100% sRGB कलर गैमेट को भी वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप Xiaomi पैड 6 को देखें तो इसके अंदर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है। तो फ़र्क ज़्यादा कुछ हाई नहीं है, दोनों ही बेहतरीन है अपनी अपनी जगह। कलर्स के मामले में 68 बिलियन कलर को भी ये सपोर्ट करता है Xiaomi पैड 6। रिफ्रेश रेट दोनों में ही सही है। मैं लोगों के मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर हम रेडमी पैड ले लें, ये ले लें, वो ले लें जिसके अंदर 90 हर्ट्ज है। तो मैं उनसे हमेशा साफ मना कर देता हूँ कि अगर आपको टैबलेट लेना है तो कम से कम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ही लेना है, ताकि आप मूवीज का जो एक्सपीरियंस है अच्छे से ले सके। उसमें काफ़ी स्मूथ चलती है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो कभी भी कोई भी पैड लो, कम से कम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ही लेना है। टैबलेट लो या मोबाइल लो, कुछ भी लो, कम से कम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और हैवी टास्किंग अगर आपको करनी है तो फिर आपको Xiaomi पैड 6 की तरफ जाना होगा। इसके अंदर एक तो प्रोसेसर काफ़ी हाई है, 870, और उसका जो एंटूटू स्कोर है वो लगभग 7 लाख के करीब आता है। तो इसमें आप वीडियो एडिटिंग और हैवी गेम्स खेल सकते हैं, कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल नहीं है पैड X9 में। पैड X9 में आप नॉर्मल गेम तो खेल सकते हैं, जैसे एसफैल्ट हो गया, ये सब आप खेल सकते हैं, लेकिन हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर सकते हैं। Xiaomi पैड 6 के अंदर ना आई केयर का जो सिस्टम है वो इतना बढ़िया मुझे लगा नहीं जितना पैड X9 के अंदर है। उसके अंदर जो आई केयर का सिस्टम है ना, वो टीयूवी रिंग लाइट को सपोर्ट करता है। उसके अंदर आई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। इसके अंदर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। अगर आप इसमें आई केयर को ऑन करते हैं तो वो फिर रीडिंग मोड में चला जाता है और उसमें मज़ा नहीं आता, वो पिक्चर क्वालिटी नहीं आती है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, साउंड को लेकर मैं अगर बात करूं तो डोल्बी एटमॉस, डोल्बी को ये सपोर्ट करता है। तो मुझे उतना मतलब ठीक तो लगता है, सराउंडिंग में आवाज़ अच्छी आती है। मगर जो पैड X9 के अंदर जो स्पीकर है, 6 स्पीकर है, और जो उसमें सराउंडिंग आती है, जो उसमें बेस आता है, जो उसमें एक एक वॉइस अच्छी लगती है, मतलब वो बात ही अलग है उसकी। इसका भी ठीक है, मैं ज़्यादा इसको हाई नहीं कहूँगा उसके मुकाबले, ठीक है। और दूसरा, डिस्प्ले को लेके देखिए, डिस्प्ले ऑफ कोर्स इसकी ज़्यादा बेहतर है और ये 2.8 के डिस्प्ले है। और इसमें अगर आप कोई 4K वीडियो
डाउनलोड करके चलाते हैं, जैसे कोई 11-12 GB की है, तो वो आपकी Xiaomi Pad 6 में तो चल जाएगी, लेकिन Pad X9 में नहीं चलेगी। दूसरी बात, Pad X9 में यूट्यूब पर 1080 तक ही आप वीडियो देख सकते हैं, 4K तक वीडियो आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ सिनेरियो में कुछ मैंने ऐसा देखा है कि कुछ वीडियोस के अंदर वो 2K या 4K वीडियो भी चला देता है। अब वो ऐसा क्यों होता है, वो सॉफ्टवेयर इशू है या जो भी है, वो मुझे नहीं आइडिया है उसका, पर ऐसा होता है। रही बात, देखिए प्राइसिंग को लेके, ऑफ कोर्स अगर Xiaomi Pad 6 आपको 20 और 21K के मिल रहा है तो आप इसे ले लीजिए, बेहतरीन है। अगर आपको हैवी टास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है तो, और अगर आपको मल्टीमीडिया के आप शौकीन हैं तो फिर आप Pad X9 की तरफ जा सकते हैं। वो आपको सस्ता भी मिलेगा और मल्टीमीडिया के हिसाब से बढ़िया है। आप मूवीज वॉच कर सकते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। वाइड वाल एनुअल दोनों में सपोर्ट करता है, उसमें भी और इसमें भी। तो ये मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता, और जल्द ही जो है मैं Xiaomi Pad 6 के ऊपर वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि 12-13 दिन ही हुए हैं उसे लिए हुए, तो मैं थोड़ा सा और उसमें एक्सपीरियंस देखना चाहता हूँ। कल ही जो है उसके अंदर एक अपडेट भी आई है, तो वो एक सिक्योरिटी अपडेट है। और मुझे अभी पता भी चला है कि इसके अंदर एंड्रॉयड 15 भी आएगा Xiaomi Pad 6 के अंदर, और जैसे भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, यहाँ मैं आपको आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल और सुझाव हो, कुछ भी आप मतलब Xiaomi Pad 6 से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। जो 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 भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा था Pad X9 को लेके और Xiaomi Pad 6 को लेके। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस थोड़ा सा प्राइस का मैटर है और थोड़ा स्पेसिफिकेशन का मैटर है। मल्टीमीडिया के लिए Pad X9 अच्छा है, और मल्टीमीडिया प्लस प्रोडक्टिविटी, हैवी टास्किंग के लिए Xiaomi Pad 6 बढ़िया है। तो बस दोस्तों, यही मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाह रहा था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय।